हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम एसपी का लेसन 3 पढ़ेंगे और इसको शुरुआत हमने कल से कर ही दी थी, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आगे हम पढ़ेंगे। कल हमने इसकी अंतर्राष्ट्रीय विभाग पत्र व्यवहार जो हमने पढ़ा था उसकी हमने एक प्रस्तावना पढ़ी थी। फिर हमें पत्र व्यवहार की आवश्यकता क्यों होती है ये पढ़ा। नोटिस और परिपत्र इनके बारे में जाना और इनमें क्या अंतर होता है इसकी जानकारी हमने कल प्राप्त करी थी। आज हम नमूने के पत्र से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले है नोटिस का नमूने का पत्र देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, कारण दर्शक, यानी जब नोटिस दिया जाता है तो उसमें कारण भी बताया जाता है कि आप किसी को अगर नोटिस दे रहे हो तो उसका कारण क्या है, यानी कारण बताए बिना हम उसको पत्र नहीं दे सकते। एग्जाम्पल पहला हमारा है सयान केमिकल लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी का नाम है, में कार्य करने वाले, यानी उस कंपनी का नाम है हमारी सयान केमिकल लिमिटेड और उसमें काम करने वाला है हार्दिक पटेल। अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना, यानी उनको बिना बताए ही वो लगातार 3 दिन तक नहीं आया था अपने काम के लिए। तो सयान केमिकल्स लिमिटेड की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस देने का पत्र लिखिए। यानी हम नोटिस कब देते हैं कि हार्दिक पटेल जो कि सयान केमिकल लिमिटेड कंपनी में काम करता है और लगातार 3 दिन से वो वहाँ पे नहीं जा रहा था, तो उन्हें नोटिस दिया गया कि आप कारण बताओ कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। हम कैसे लिखेंगे ये हम पहले नमूने, ये हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि पत्रों को हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। ऊपर ही ऊपर सयान केमिकल्स, ये हम राइट हैंड पे भी लिख सकते हैं और बीच में भी लिख सकते हैं। फिर फ़ोन नंबर आपको मालूम है स्टार्टिंग कैसे करनी है, 02641 और फिर 2 नंबर लिख के, यानी हमारे फ़ोन नंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 3 नंबर डाल के या 2 नंबर डाल के बाकी के XXX, यानी नंबर हमको पूरे नहीं लिखने होते हैं, उसमें आपको काउंट करना पड़ता है। अब ये लिमिटेड कंपनी है, यानी ये बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनियों में क्या होता है, ईमेल भी बनी हुई होती है, तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, ईमेल आईडी। उसकी ईमेल आईडी क्या होती है, अब नाम जो नाम होता है उसी की ईमेल बनाई जाती है। फिर ये तो था हमारा लेफ्ट हैंड में। अब राइट हैंड में हम क्या लिखेंगे, GID फीस दहेज, तहसील बागरा, जिला भरूच, और ये हमने वहाँ का एड्रेस लिखा है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है हमको और लिखना है उसकी डेट, जो जिस दिन उसको दी जा रही है, यानी डेट, तारीख हमारी बहुत ज़रूरी होती है पत्र को लिखने में। और अब हमको वो वाली लाइन ये वाली छोड़ देनी है। उसके नीचे ये सब इक्वल लाइनें आएगी, ये सब इक्वल लाइन आएगी। उसके बाद श्री हार्दिक पटेल, पैकिंग विभाग, सयान केमिकल लिमिटेड, दहेज, तहसील वागरा, जिला भरूच। विषय क्या था, अनुमति, यानी कौन सा विषय, जो हम पत्र नोटिस दे रहे तो उसमें विषय क्या था, वो उपस्थित नहीं हो रहा था लगातार 3 दिन से, तो उसको कारण बताना था, वही हमारा अनुमति, यानी वो हमारा सब्जेक्ट है। अनुमति लिए बिना अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु, यानी आप अपनी बात को सही हमें बताइए कि आप क्यों नहीं आ रहे थे। उसके बाद ये बीच में, अब ये आप डार्क से भी लिख सकते हो, यानी ये वाली लाइन छोड़ने के बाद इसके थोड़ा साइड में फिर ये लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद वापस से वो इक्वल लाइन में आ जाओ। श्रीमान, आप तारीख 10 अगस्त से 12 अगस्त, ये कौन लिख रहा है, ये कंपनी के द्वारा लिखा गया पत्र है, किसको, हार्दिक पटेल को। आप तारीख 10 अगस्त से 12 अगस्त यानी 3 दिन तक लगातार अपने विभाग के अधिकारी की अनुमति लिए बिना ही आप अनुपस्थित हैं, यानी आपने बताया भी नहीं, परमिशन भी नहीं ली और आप अपनी कंपनी में नहीं आए थे। यदि 7 दिनों में आपने अनुपस्थिति का कारण नहीं बताया तो आपकी अनुपस्थिति की अनुशासन भंग माना जाएगा। हर कंपनियों में एक अनुशासन होता है, नियम होता है कि आप जहाँ पे भी जाओ मगर परमिशन लेनी पड़ती है, बिना अनुमति के आप वहाँ पे गैर हाजिर नहीं हो सकते। अनुमति बिना अनुपस्थित रहने के कारण उतने दिन का वेतन काट लिया जाएगा, जिसका संज्ञान ले, यानी उसकी जानकारी आप प्राप्त कर लो, क्योंकि एक तो बताया नहीं है, परमिशन नहीं ली है और
परमिशन के बिना अगर वो रह रहे हैं तो वो वेतन काट लिया जाएगा। यदि भविष्य में इस प्रकार का अनुशासनहीन आचरण आपके द्वारा किया जाएगा तो उसे नौकरी भंग माना जाएगा और स्थायी कर्मचारी को मिलने वाले लाभों से आपको वंचित भी करना पड़ेगा। यानी जो कर्मचारियों उनको लाभ दिया जाता है उनसे भी आपको हटा दिया जाएगा, यानी वो अभी आपको नहीं मिलेगा। ये हमने पढ़ा अभी नोटिस में क्या था, कारण बताने का नोटिस था। स्वैच्छिक त्याग पत्र, ये तो क्या था कि कंपनी के द्वारा दिया गया नोटिस था। अब ये क्या है कि जो हम मन से त्याग पत्र दे देते हैं, हम छोड़ते हैं किसी चीज़ को, वो वाला नोटिस है। वो हम किसे देंगे, जो चीज़ हम जिस जगह की कंपनी वगैरह को जो हम मन से छोड़ रहे हैं तो हमारे द्वारा यानी कर्मचारी के द्वारा कंपनी को नोटिस दिया जाता है। सेम वही प्रोसेस। उसके बाद स्वैच्छिक, अब इसमें विषय में क्या लिखना है, यहाँ पे स्वैच्छिक निवृत्ति हेतु मैं पिछले 10 वर्षों से, ये लिखने वाला कौन है, कर्मचारी है। मैं पिछले 10 वर्षों से आपकी कंपनी में मशीन सुपरवाइजर के रूप में कार्यकाल के प्रारंभिक वर्ष यानी शुरुआत में कंपनी में मैंने अच्छी तरह से व्यतीत की, इसके लिए मैं अत्यंत ही संतुष्ट हूँ। कर्मचारी के द्वारा लिखा गया है कंपनी को पत्र। अपने पारिवारिक निजी कारणों से मैं स्वैच्छिक निवृत्ति यानी अपनी मर्जी से जॉब छोड़ना चाहता हूँ। नौकरी की शर्तों के अनुसार स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से निवृत्ति लेने हेतु 3 महीने पहले ही जानकारी देनी होती है। अब ऐसा नहीं होता कि कल से नहीं जाना है कंपनी में तो आज आप पत्र लिख के दे दो। ये पहले से ही एक जब ज्वाइनिंग होती है उसी समय सारी शर्तों को मानना पड़ता है कि कंपनी की क्या क्या शर्तें हैं। तो उसमें एक शर्त ये भी है कि कंपनी को 3 महीने पहले ही जानकारी देनी होती है ताकि वो एक नया सुपरवाइजर रख सके। अतः आवेदन की तारीख से 3 मास पहले मुझे मेरे कर्तव्य से मुक्त करने की कृपा करें। मेरी नौकरी के दौरान एकत्रित हुए प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी तथा अन्य लाभ मुझे समय पर भुगतान करने हेतु ऑर्डर करने की कृपा करें। ये कौन सा था नोटिस, जो कर्मचारी को कंपनी के द्वारा कर्मचारी को दिया गया था वो नोटिस, और ये था जो कर्मचारी के द्वारा कंपनी को अपनी मर्जी से जो नोटिस दिया जा रहा है। ये हमने पढ़े नोटिस। अब ये है परिपत्र। राष्ट्रीय त्योहार के जश्न के संबंध में परिपत्र। एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक ऑफ लिमिटेड, वही फ़ोन नंबर वगैरह, अब ये मैं बार बार में रिपीट नहीं करने वाली क्योंकि ये आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है कि मैंने आपको 11th में पढ़ाया हुआ है। फिर ये हेड ऑफिस, ये एड्रेस वगैरह, डेट, आपको एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है। उसके बाद में सभी शाखाओं के, ये क्या है परिपत्र। परिपत्र किसको देते हैं, किसी एक सिंगल व्यक्ति को नहीं देते, इसीलिए सभी शाखाओं के कर्मचारी के लिए, यानी ये समूह में दिया जाता है। तो अब यहाँ पे सभी शाखाओं के कर्मचारी के लिए है। ये दे रहे किसको, कंपनी की ओर से कर्मचारियों को दिया गया परिपत्र। विषय क्या था, राष्ट्रीय त्योहार के जश्न के संदर्भ में, यानी राष्ट्रीय त्योहार जो आपका होता है वो किस तरीके से आपको मनाना है। केंद्र के मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा दी गई अनुशंसा अनुसार चालू वर्ष से प्रत्येक सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं को राष्ट्र प्रेम की भावना को सुदृढ़ बनाने हेतु 15 अगस्त कौन सा है हमारा, ये हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में आते हैं दिन, तथा 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन को ध्वज वंदन के कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम त्योहारों का जश्न उत्साहपूर्वक मनाना होगा। ये जानकारी किसको दी जा रही है, शाखा में जो काम करते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं उन कर्मचारियों के लिए कंपनी के द्वारा दिया गया परिपत्र है। हमारी संस्था द्वारा उपयोग राष्ट्रीय त्योहारों में एक कर्तव्य के रूप में उपस्थित रहने हेतु सभी कर्मचारियों को सूचित किया जा रहा है, यानी उस दिन सभी कर्मचारियों को वहाँ पर रहना भी आवश्यक है। फिर ये किसके द्वारा दिया गया है, नकल रवानगी यानी बैंक की सभी शाखाओं में वो भेज दी जाती है। राष्ट्रीय संपत्ति बचाओ अभियान जल विद्युत ऊर्जा के बचाव का सिफारिश करता हुआ पत्र। गुजरात राज्य, ये सेम वही चीज़ है, वही परिपत्र है। समग्र पाठशाला के आचार्यों शिक्षकों के लिए दिया गया जल और विद्युत बचाने के लिए परिपत्र दिया गया है। वही चीज़ है, क्योंकि परिपत्र किसको दिया जाता है, समस्त लोगों को, समूह को एक साथ जो दिया जाता है वो परिपत्र है।
सेम वही प्रोसेस। गुजरात में संभावित जल और विद्युत की आपातकालीन स्थिति का सामना करने हेतु गुजरात सरकार द्वारा सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं को भेजा जाने वाला परिपत्र। अब परिपत्र का नंबर मतलब ये कौन सा, यानी ये जो 16 है वो है 2016 के अनुसार प्रत्येक संस्था को जल और विद्युत ऊर्जा बचाव हेतु निम्नानुसार कदम उठाने होंगे कि हम किस तरीके से विद्युत यानी बिजली और पानी को बचाएं। पहला है, इसमें अत्यंत आवश्यक हो ऐसे विभागों के अलावा एयर कंडीशन मशीन के उपयोग से बचें, यानी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एयर कंडीशन को काम में नहीं लें, उससे बिजली की बचत होगी। रात के 8 से सुबह के 6 बजे तक विद्युत प्रवाह बंद रखने की सूचना दें, यानी बिना वजह लाइट नहीं जलानी है, उसका बचाव करना है। कक्षा की समाप्ति के बाद तुरंत प्रत्येक कक्ष खंड का लाइट पंखा बंद हो, इससे कड़ी निगरानी रखें। संस्थाओं में पानी की अपव्ययता, जैसे कि बच्चे बिना वजह पानी को नल को खोल के खड़े हो जाते हैं, वो एक वेस्ट है, उसको भी रोकने का अभियान शुरू करना है। नल की संपूर्ण जांच और आवश्यकता के अनुसार उसकी मरम्मत करवाएं, यानी अगर नल खराब हो रहा है, पानी गिर रहा है, तो उसको समय पर उन्हें ठीक करवाएं। राष्ट्रीय संपत्ति की बर्बादी रोकने हेतु इस अभियान में विद्यार्थीगण सहयोग दें, ऐसा प्रयत्न करें और ख़ास तौर से 12th के बच्चे इसका ध्यान रखें। संस्था के कर्मचारीगण इस कार्य में संपूर्ण सहयोग दें, ऐसी हिदायत दी जाती है। इस परिपत्र का अमल परिपत्र मिलने के दिन से ही करना होना चाहिए, यानी जिस दिन आपको परिपत्र मिला तब से ही आपको यह सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यह अभी हमने पढ़े परिपत्र, पहले हमने नोटिस का एग्जाम्पल देखा, फिर हमने परिपत्र देखा, और अब हम मेमो पढ़ेंगे। मेमो का अर्थ, सामान्य रूप से मेमो शब्द के लिए गैर समझ उत्पन्न हो गई है, जैसे कि कार्यालय में समय पर नहीं पहुंचो तो सर जी मेमो दे देंगे, यानी हेड वो मेमो दे देंगे। यदि आप कार्य में गलती करेंगे तो सेठ जी मेमो दे देंगे। मेमो का मतलब होता है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास करवाना, उसे मेमो कहते हैं। संक्षिप्त में कर्मचारी से यदि कोई भूल हो जाए तो उसे लिखित में पत्र द्वारा जो बताया जाता है उसे लोग मेमो के रूप में पहचानते हैं, परंतु ये दृष्टिकोण एकदम गलत है। मेमो ये विधिवत या अविधिवत रूप से किसी निश्चित बात के लिए जानकारी देने हेतु समान पद पर आसीन अधिकारी, उच्च अधिकारी द्वारा निचले पदों पर रहे कर्मचारियों के आंतरिक स्तर पर लिखा जाने वाला, यानी जो कार्यकारिणी, जो अध्यक्ष हेड होते हैं, उनको वो हमें कर्मचारीगण को यानी उन्हें मेमो दे सकते हैं। वो कब दे सकते हैं? जब हमें हमारी गलती का एहसास अगर हमें नहीं हो रहा है तो वो हमें मेमो के जरिए हमें अपनी गलतियों का एहसास करा सकते हैं। मेमो के लक्षण क्या क्या होते हैं? मेमो ये विधिवत या अविधिवत रूप से लिखा जाने वाला एक पत्र होता है और बहुत ही छोटे तरीके से लिखा जाने वाला होता है, यानी मेन जो पॉइंट होते हैं सिर्फ वो ही लिखा जाता है। मेमो ऊपरी अधिकारी द्वारा उनके अधीन यानी उसके अंतर्गत जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी, उनको दिया जाता है। कभी कभी कर्मचारी भी अपने अधिकारी या समस्या के हल हेतु ऊपरी अधिकारी को, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपरी अधिकारी वाले हेड, उच्च अधिकारी ही कर्मचारी को दे सकते, कर्मचारी भी अपने ऊंचे पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को मेमो दे सकते हैं। समकक्ष पदों पर यानी जो साथ में काम कर रहे हैं उन कर्मचारी को भी एक दूसरे को मेमो दे सकते हैं, यानी समझा सकते हैं कि आपने ये गलती की है, वो लिखित में दी जाती है। मेमो का मुख्य उद्देश्य जिसे संबोधित करके यानी जिसे लिखा गया हो उन्हें निश्चित बातों के लिए याद दिलाना होता है कि आपने ये गलती करी थी, और जो हम लिखित में दे देते हैं। मेमो की लिखावट सरल व स्पष्ट शैली में होनी चाहिए, यानी साफ सुथरी और शॉर्ट एंड स्वीट जिसे हम कहते हैं। मेमो का विवरण संक्षिप्त यानी बहुत ही कम, और मुद्दा यानी जो बात कहनी है वही होनी चाहिए। जिस कर्मचारी को संबोधित करके मेमो लिखा गया हो यानी जिसके बारे में लिखा है उसका नाम, पद यानी कौन से पद पर है, कौन से विभाग का नाम लिखना आवश्यक है, एवं मेमो देने वाले यानी जो मेमो दे रहा है व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर इत्यादि दर्ज होना आवश्यक है, यानी कौन किसको दे रहा है उसका भी नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए और उसके सिग्नेचर भी उसमें होने आवश्यक है, जिससे जानकारी मिल सके कि किसने किसको मेमो दिया है। सामान्य रूप से मेमो स्वरूप के पत्र पूर्व निर्धारित ढांचे के अनुसार लिखे जाते हैं। इसके ढांचे निम्नानुसार है।
एग्जाम्पल के जरिए हम पढ़ेंगे। नमूने का पत्र क्रय विधि की सूचना देता, यानी ये देखो मेमो का पूर्व निर्धारित ढांचा, यानी किस तरीके से ढांचा तैयार किया जाता है। नवकार डायमंड लिमिटेड, ये कंपनी है जिसका नाम है नवकार डायमंड। प्रति यानी देने वाला कौन है इसे, ये जगह कहाँ है, बापू नगर अहमदाबाद में है। संदर्भ यानी NDL, यानी किसके द्वारा संदर्भ में दी गई है, 199, यानी ये उसकी जगह का नाम है। डेट है 27 फरवरी 2017। किसके प्रति है, प्रशासनिक अधिकारी। रवानगी यानी लिखावट किसके द्वारा की गई है, क्रय मैनेजर के द्वारा। विषय क्या था, क्रय विभाग द्वारा किए गए क्रय के संबंध में, यानी जो खरीदने वाला विभाग है उसको क्रय के संबंध में यानी जानकारी के संबंध में दिया गया है। जनता डायमंड हाउस मुंबई को तारीख 20 फरवरी 2017 के दिन 5000 नग कच्चे हीरे का क्रय का ऑर्डर दिया गया था। ये क्रय विभाग दे रहा है। हीरे की मात्रा 3 मार्च 2017 के दिन करिश्मा आगड़िया पेडी के द्वारा वे भेजेंगे, यानी जानकारी दी जा रही है कि हीरे किस प्रकार से और कितनी तारीख को भेजे जाएंगे, जिसका भुगतान 50,000 माल सामान मिलने पर नकद चुकाया जाएगा। यानी ये हमें जानकारी दी जा रही है। कौन दे रहा है, किसके जरिए। आपने मुझे पत्र लिखा तो मैं आपको वापस रिटर्न में जो पत्र लिख रही हूँ, तो ये वो वाली डेट है कि आपने मुझे ये खरीदने का ऑर्डर दिया था और अब मैं ये आपको किस प्रकार से चुका रही हूँ। प्रायोगिक समय अंतराल बढ़ाने हेतु, यानी जो मेमो का समय दिया गया था उसको उस समय को बढ़ाने के लिए लिखा गया पत्र। एंजल डेयरी प्रोडक्ट्स गिर मथा अहमदाबाद, ये जगह का नाम है, ये कंपनी का नाम है, यहाँ जहाँ कंपनी है। संदर्भ किसका है, ये 11-17 ADP 1 मार्च, ये लिखा गया 1 मार्च का है। प्रति किसके द्वारा है, रोहित परमार, और रवानगी है मैनेजिंग डायरेक्टर के। यानी इस टाइम जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल के बाद में स्टाफ का आता है, स्टाफ के बाद में अगर हमें बच्चों को देना होता है या हमें देना होता है तो हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल देंगे। विषय क्या था, आजमाइशी समय अंतराल बढ़ाने, यानी समय का दिया हुआ जो समय दिया गया था उसको बढ़ाने के लिए। 1 वर्ष के आजमाइश समय अंतराल, ये देखो 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यानी शॉर्ट एंड स्वीट। जो बात आपको कहनी है शॉर्ट एंड स्वीट में ही कहनी है, लिखनी है। 1 वर्ष के आजमाइशी समय अंतराल पश्चात स्थायी नियुक्ति की शर्त से श्री रोहित परमार तारीख 25 जुलाई 2015 के दिन संस्था में जुड़े थे, यानी उस दिन से उनका व्यापार से संबंध जो भी काम था तब से उनका शुरू हुआ था। संस्था में बदलाव किए गए नियम के संदर्भ में क्लर्कों के लिए आजमाइशी समय अंतराल 2 वर्ष का किया गया। रोहित परमार की नियुक्ति स्थायी करने हेतु, यानी वो ही वापस से आगे बढ़ाने के लिए कितने साल का था, 2 साल का था, अब उसे आगे बढ़ाया जाए समय को, उसके लिए 2017 में निर्णय लिया जाएगा। यानी आगे बताया जाएगा कि आपको अगले साल किसी टीचर को प्रिंसिपल के जरिए कि 1 साल का अल्टीमेट होता है, अगर टीचर्स को उनको आगे रखना है तो वो पहले ही निर्णय ले लेते हैं और बता दिया जाता है। आज हमने क्या पढ़ा, हमने SP पार्ट फर्स्ट का लेसन 3, उसमें हमने नोटिस पढ़े, परिपत्र पढ़े और मेमो की जानकारी ली। अगर इस में तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक जगह इकट्ठी कर लेना, ताकि हम बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम कर्मचारी विषय पत्र व्यवहार ये सब हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, और सब मन लगा के पढ़ना कोशिश करना, सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके बाय बच्चों।